यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कराऊंगी। उससे पहले मैं आपको जो उसके अंदर नीड है हमें कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे साइन है, कोस हैं, उनकी कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30, साइन 45। तो ये जो टेबल है आपकी बुक में मेंशन है। इसको आपको लर्न करने का तरीका कैसे है कि आप ये जो टेबल है आप डायरेक्ट अपनी टेबल बनाओ और उससे आप क्वेश्चंस कर पाओ। तो आपको वो ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आप इस पर्टिकुलर टेबल को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टेबल ये बनाने का तरीका बता देती हूँ। इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आई कहाँ से है, वो थोड़ा डीप टॉपिक हो जाता है। ये जो है क्लास में आपको ईजिली समझा सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको ये जो टेबल है वो लर्न कैसे करनी है आपको इसकी कुछ ट्रिक बता रही हूँ, जिसके लिए पर्टिकुलर मैं आपको 3 या 4 स्टेप्स बताऊंगी, जिसमें आपको ये जो टेबल है कंप्लीट आपको लर्न हो जाएगी। सो लिसन इट केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हेयर, आपके जो सिलेबस में वैल्यूज़ हैं जो आप यूज़ करेंगे, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। आपके जो 10th लेवल तक है बस ये 90 डिग्री तक है। आफ्टर दैट अगर आपको करना है तो वो आप जो है हायर क्लासेस में जैसे 11th है उसमें आप करोगे पूरा डीपली। अभी के लिए हम यहाँ तक आपको सब बताते हैं। ठीक है, सो लिसन इट केयरफुली। देखिए टेबल कैसे बनानी है उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है ये वाला, जिसमें आपका जो एंगल है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो मैंने ए लिया है और वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी है कि आपको जो वैल्यूज़ चाहिएंगी वो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ये जो वैल्यूज़ है इनकी आपको नीड है, तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि कैसे आप इनको लर्न कर सकते हैं ईजीली। अब देखिए टेबल लर्न करने के लिए आपको बेसिकली जो है 3 स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे टेबल बनाने के लिए। तो वो आप देखेंगे कैसे बनानी है, वो मैं आपको भी बता रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप विल बी आपको साइन ए की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है, जिसमें आप क्या करेंगे, आप 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 0 to 4 काउंटिंग। तो यहाँ लिखेंगे आप 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि आपको 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4 आपका फर्स्ट स्टेप हुआ ये। अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा कि आप सबको 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड दिस वन बाय 4, 4, ठीक है। आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि सबको 4 से डिवाइड किया है। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा कि आपको सबका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट क्या होता है, दिस वन। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आती जाएंगी आपके पास। देखिए 0/4 आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1/4 का अंडर रूट। 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। नेक्स्ट इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो आपके पास कितना आएगा, 1/√2। नेक्स्ट √3/2 एंड नेक्स्ट इज 1। ठीक है, तो आपके पास जो साइन 0 डिग्री है उसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री दैट इज़ 1। अब देखिए आप कोस की जो वैल्यूज़ हैं वो आप कैसे निकालेंगे। आपके पास साइन की वैल्यूज़ आ चुकी हैं सारी, यहाँ पर लाइन लगा देती हूँ ताकि मिक्स ना हो आपकी वैल्यूज़। एक बार दोबारा सुनिए, स्टेप्स हमने कौन से लिए हैं इसको करने के लिए। सबसे पहले आपको 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी थी। नेक्स्ट स्टेप में सबको 4 से डिवाइड करना था। और थर्ड स्टेप आपको क्या बताया कि सबको आपको स्क्वायर रूट लेना है। जब आप इन सबका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। अब हम बात करते हैं कोस ए की वैल्यू। जो कोस की जो वैल्यू है आप डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, इसके रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाइए। जो साइन 90 डिग्री की है वैल्यू वो कोस 0 डिग्री की वैल्यू होगी। सो व्हाट यू विल राइट, 1। नेक्स्ट √3/2, नेक्स्ट 1/√2, नेक्स्ट 1/2
एंड नेक्स्ट इज 0। आफ्टर दैट साइन tan a की जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, देखिए कोस की वैल्यू सारी आ चुकी हैं अब, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ आपके पास आ गई है। अब आती है बात tan a की। tan की वैल्यूज़ देखिए आप कैसे निकालेंगे। tan का एक फॉर्मूला होता है जो आप आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे, कि जो tan थीटा होता है वो आपका साइन थीटा बाय कोस थीटा के इक्वल होता है। अगर आपको इसको चेक करना है तो आपको साइन का फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, p/h होता है, और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। आप इसको कैंसिल आउट करिए तो p/b वैल्यू आएगी, और वो आपका किसका होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो फॉर्मूलाज हैं ये मैंने आपको लर्न करने की ट्रिक बताई थी। अब इसमें देखिए tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 0 डिग्री, दैट इज़ 0/1, और 0/1 क्या होता है, 0। अब दो चीज़ें होती है जिसको आपको याद रखना है, कि 0/समथिंग क्या होता है, 0 होता है, एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 वो आपका क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, जो अब आगे हम यूज़ करेंगे, देखिए कैसे। अब आते हैं tan 30 डिग्री पर। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 आपकी साइन की वैल्यू थी, और √3/2 आपकी कोस की वैल्यू थी, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो व्हाट यू विल गेट, 1/√3। अब आते हैं नेक्स्ट पर tan 45, दैट इज साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 45 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 1। नेक्स्ट इज tan 60, दैट इज √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो योर वैल्यू विल बी √3। एंड नेक्स्ट विल बी tan 90, दैट इज़ 1/0। इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड है, ये आपको लर्न करना है। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, वो जो है नॉट डिफाइंड होता है। अब यहाँ से देखिए आपके पास tan की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। tan की वैल्यू क्या आई, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री दैट इज़ √3, एंड tan 90 डिग्री दैट इज़ 1/0। नाउ कम टू द वैल्यूज ऑफ कोसेकेंट थीटा। अब आते हैं हम कोसेकेंट थीटा पर। अब जब आपने फॉर्मूलाज पढ़े थे, कौन से वाले, ये वाले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये आपका था साइन थीटा के लिए, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। मैंने आपको बताया था कि कोसेकेंट जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ऐसे ही आपका सीकेंट जो है कोस का उल्टा होता है, और जो कोट है वो आपका किसका उल्टा होता है, टेन का। तो यहाँ से कुछ ट्रिक आपको मिल रही होगी, कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी आपकी रेसिप्रोकल हो जाएंगी, किसकी, मतलब जो साइन 0 की वैल्यू होगी अगर उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपके पास कोसेकेंट 0 की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सीकेंट 0 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप किसको रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, कोस को। और कोटेंजेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप 10 को इन्वर्स कर देंगे या फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यूज़ आप डायरेक्ट लिखते जाएंगे। कोसेकेंट किसका इन्वर्स करना है आपको, रेसिप्रोकल करना है, जो साइन की वैल्यूज़ हैं उनका रिवर्स करना है आपको। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आएगा, 1/0 दैट इज़ अगेन नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही आपका जो है साइन 45 है 1/√2, तो कोसेकेंट 45 कितना हो जाएगा, √2/1 दैट इज इक्वल्स टू √2। नाउ कोसेकेंट 60 इज 2/√3 एंड नेक्स्ट इज 1/1 दैट इज 1। नाउ द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा। सीकेंट आपका किसका उल्टा होता है, कोस का। 1 का रिवर्स रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3। नेक्स्ट √2/1 दैट इज √2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 दैट इज 2, एंड रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज 1/0 एंड दैट इज अगेन नॉट डिफाइंड। नाउ कोट थीटा आपको बताया मैंने किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का, तो इसका आप रेसिप्रोकल करिए। यहाँ था 0/1 और अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज 1/√3
का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, √3/1, दैट इज़ √3। ऐसे ही 1 है उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1, और इसका जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, 1/√3, एंड नेक्स्ट इज 0/1, दैट इज़ 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी जो कंप्लीट टेबल है वो आपकी रेडी हो चुकी है। अब आपको इस टेबल को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी टेबल अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मतलब जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप टेबल को बार बार बनाओगे। तो ये टेबल मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया। आप इसमें से सारी नहीं, एटलीस्ट आप जो फर्स्ट 3 जो वैल्यूज़ हैं उनको आप लर्न करें, क्योंकि यही जो वैल्यूज़ हैं वो बार बार आपकी यूज़ होंगी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में। बाकी जो आपकी है बहुत रेयर होता है कि हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो साइन, कोस और टेंजेंट हैं इनकी वैल्यूज़ को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आप जो है अब इन वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। इन केस अगर आप भूल जाते हैं तो आप ये टेबल पूरी बना सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस को जो है ईजिली कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।